सोमवार की श्रृंखला में हम गीता की चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा में आज गीता का अध्याय 2 है, जिसे हम सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग में वर्णन है कि अगर हम भय की स्थिति में हैं, भ्रम की स्थिति में हैं, हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, हम निर्णय लेने में अक्षम हैं, हम नहीं जानते कि हम किस तरह से अपने काम को करें, कैसे करें, या हमारे कठिनाई में हमें निकलने का रास्ता हमारी समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो ये एपिसोड आप पूरा सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। और ये विद्यार्थियों के लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है और बुज़ुर्गों के लिए भी है, क्योंकि ये दुनिया ही ये धरती ही कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में हमें रोज़ नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम अपनी समस्याओं को भगवान के गीता के माध्यम से हम खोज सकते हैं और उससे हमें संतुष्टि भी मिलती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं गीता के सांख्य योग अध्याय 2 का। विद्यार्थी इसे ज़रूर सुने, क्योंकि वो इस समय एग्ज़ाम के टाइम में उनको ज़रूरी होता है कि उनको कोई बताए कि वो कैसे क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, और भ्रम की स्थिति से कैसे निकलें, डर की स्थिति से कैसे निकलें। तो ये विद्यार्थियों के लिए ख़ासकर है। तो आज की परिस्थिति में गीता को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं शकुंतला मिश्रा आज मैं गीता की अध्याय 2 की चर्चा करती हूँ। युद्धभूमि में जब अर्जुन ने देखा कि युद्ध करने के लिए उसके सामने उसके ही भाई, बंधु, गुरु सब खड़े हैं, तो वो देख करके एक बार वो टूट जाता है और फिर वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री कृष्ण भगवान उसके असमंजस को समझ जाते हैं कि वो महावीर अर्जुन आज मोह में फंस गया है और अपने कर्तव्य को भूल रहा है, या असमंजस की स्थिति में है और अपने कर्तव्य को भूल रहा है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, आत्मा ना तो मरती है और ना ही ये जन्म लेती है। मरता तो सिर्फ हमारा शरीर है, आत्मा अमर है और ये शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय तो तुम त्याग दो और युद्ध करो। तो कर्मयोग के लिए भी कर्मयोग में ईश्वर भगवान का सिद्धांत ये है कि स्थिर बुद्धि से कर्म करो। स्थिर बुद्धि का मतलब क्या होता है कि ठीक से सोच विचार लो कि कौन सा कर्म किस तरह से करना है, अच्छा कर्म क्या है और हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने काम को अच्छा से कर सके, और बुद्धि में उसको स्थिर रख लो। ऐसा नहीं कि एक बार आज आपने कोई निर्णय लिया, कल उसको बदल दिया, फिर परसों उसको बदल दिया, तो इस तरह से काम नहीं हो पाता, हम सफल नहीं हो पाते। आप एक गोल बनाइए, एक प्लान बनाइए, उस पर अच्छे से सोच कर, विचार कर, अच्छे से ठीक से काम करके सोच कर अपने इंट्यूशन को उस तरफ ले जाइए और फिर उसके बाद उस पर काम करिए। यानी कि स्थिर बुद्धि से काम करिए। एक बार जो सोच लिया उसको करना ही करना है, इस तरह से काम करना चाहिए। अर्जुन 12 वर्ष तक तप किया था, 1 वर्ष तक हिमालय पर तप किया, उसने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सब जुटाए, सीखा, लेकिन उसके बाद भी वो मोह में फंस गया सामने अपने बंधु बांधवों को देखकर। तो गीता इस अनुसार से इस संदर्भ में हमें ये बताती है कि आज मैंने कुछ सोचा किसी समस्या के लिए, कल कुछ और हुआ, मेरा निर्णय बदल गया, फिर कुछ और हुआ, फिर वो निर्णय बदल गया। तो इस तरह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। एक निर्णय जो कर लिया उसको करना ही स्थिर बुद्धि का काम है। तो इस तरह से गीता की ये लाइन हमें ज़रूर अपने जीवन में उतारनी चाहिए, ताकि हमारे सारे काम ठीक से हों और कर्तव्य का निर्वाह अपने करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यह है गीता के अध्याय 2 में, सांख्य योग में, कि कर्म करना हमारे हाथ में है। एक बार जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे ये काम करना है, अच्छे से सोच लिया हमने, तो उस कर्म को हमें करना है। अगर हम कर्म ठीक से अपना करते हैं तो फल तो हमें ज़रूर मिलता है। फल उस तरह से मिलता है जैसे
100 गायों के बीच में अगर एक बछड़ा कहीं फंस गया है और वो उसकी माँ बुलाती है या वो बछड़ा चिल्लाता है, अपनी माँ को पुकारता है, तो वो 100 गायों के बीच में से अपनी माँ को वो खोज लेता है। यानी इसी तरह से हमने जो कर्म किया, हम उसके फल से बंध जाते हैं। हम कहीं भी रहें, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। वो फल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा कर्म किया है, अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म किया है तो फिर उस हिसाब से ईश्वर की विधान में जो है, तो अगर माइंड अपने कंट्रोल में है तो स्थिति कमज़ोर नहीं होती है। इसका एक मतलब और है कि माइंड अगर अपने कंट्रोल में है तो स्थिति कमज़ोर हमारी नहीं होगी। तो पहले माइंड कंट्रोल करो। माइंड कंट्रोल मतलब स्थिर बुद्धि हो, कर्म अच्छा हो, और उसके बाद हम सोच विचार कर अच्छे से करें, भय को हटाएं, भ्रम को हटाएं और अपने काम को अच्छे से करें, ओवर थिंकिंग से बचें। तो इस तरह से गीता हमें सिखाती है, कमज़ोर ना बनो, भय से दूर रहो, भ्रम ना पालो, अपना कर्म श्रेष्ठ रखो, फल ज़रूर अच्छा ही आएगा। गीता का ये सबक कैसा लगा बताइएगा आप, और अगर आप कुछ पूछना चाहें और तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।